केंद्रीय जल आयोग ने किस नहर परियोजनाओं के चरण 1 में डाटा अधिग्रहण आधारित स्वचालन के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है डाटा अधिग्रहण आधारित, तो ये स्काडा टेक्निक है, तो ये गंग नहर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। देश में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना फीसदी राजस्थान में हो रहा है? तो देश का लगभग 20% अपन सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर है गुजरात। ठीक है, इसके अलावा कोयले से जो बिजली उत्पादित होती है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना, इसमें क्या होगा, जैसे अवैध शिकार होते हैं, आगजनी होती है, कीमती लकड़ी की चोरी होती है, तो इससे रोकथाम के लिए वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किया जाएगा। तो ये किया जाएगा वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सब जगह लगा जाएंगे, झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और जवाई में। ठीक है, इनमें तो लगाए जा चुके हैं और इनके बाद में अब सब जगह इनका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का गठन किया गया है। तो ये जो है 13 जिलों की में पेयजल की व्यवस्था के लिए ये है और इसमें अमाउंट ध्यान रखना है, 37,000 करोड़ की ये योजना है। तो ये 13 जिलों के लिए है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें जिले आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा और बारां। ठीक है, तो ये तो हुए 7 जिले। ठीक है, तो ये 7 जिलों के लिए तो अलग से इन्होंने एक निगम बनाने की घोषणा की है। तो ये निगम होगा ERCP निगम, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम। ठीक है, ERCP होगा। ये जो स्कीम है 13 जिलों में है, तो कौन कौन से जिले हैं? वो 7 जिले तो हो गए, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा और बारां। और इसके अलावा हो गए झालावाड़, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो 13 जिलों में ये चलाई जा रही है। तो इसके लिए राजस्थान में जो है अलग से एक परियोजना को मंजूरी दी है श्रीमान अशोक गहलोत ने। तो ये है नवनेरा गलवा बीसलपुर परियोजना। ये 9,600 करोड़ रुपए की परियोजना रहेगी और इससे 7 जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसमें मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो इसमें कितने लोगों को, मतलब कितनी महिलाओं को वितरित किए जाएंगे? चिरंजीवी परिवार की मुखिया जो है महिला, उनको वितरित किए जाएंगे। तो 1.35 करोड़ महिलाओं को ये जो है स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो इसमें 2 सिम रहेगी, तो पहली सिम में केवल सरकारी सिम ही काम करेगी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो ये गठन किया जाएगा राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी। इसका गठन किया जाएगा ताकि बेहतर निगरानी हो सके जो सार्वजनिक योजनाएं हैं उनकी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसमें क्या होता है कि बालिकाओं को सेलेक्ट किया जाता है और उनको अनुदान दिया जाता है उनकी फीस में। तो ये जो है हायर एजुकेशन के लिए है। तो ये उच्च शिक्षा विभाग जो है, तो उच्च शिक्षा के स्तर से है ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है 17 सितंबर 2022 को MSME दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार ने किन 2 नई नीतियों को लागू कर दिया? तो ध्यान रखना है, प्रदेश ने पहली हस्तशिल्प नीति लागू की है 2022 में और 2022 में ही नई MSME नीति लागू की है। MSME दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। नेक्स्ट है कि जेल उत्पादों की मार्केटिंग होगी और इसके अंतर्गत जेल में जो बने गए उत्पाद है उनको स्टॉल्स जो है विभाग के मेलों और प्रदर्शनियों में लगाया जाएगा। ठीक है, तो उद्योग विभाग के अनुसार पहली हस्तशिल्प नीति राजस्थान ने जारी कर दी है और यह राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जिसने हस्तशिल्प नीति लागू की है। इससे पहले असम और उड़ीसा, असम फिर उड़ीसा और उसके बाद में राजस्थान ने नई हस्तशिल्प नीति लागू की है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की है? तो ई व्हीकल पॉलिसी लागू की है 1 सितंबर 2022 से। ये ध्यान रखनी है डेट। इसके अंतर्गत क्या होगा,
कि ई व्हीकल की संख्या सार्वजनिक परिवहन में भी बढ़ा दी जाएगी और इसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। ठीक है। नेक्स्ट है चार्जिंग स्टेशन भी लाइसेंस युक्त होंगे और इसमें जो है 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रदेश के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सचेंज पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पीएम वाणी योजना के अंतर्गत कौन कौन से में प्रतापगढ़ और जयपुर में 2 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट वाईफाई डेटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम वाणी का प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 2020 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मेट की मजदूरी दर प्रति दिवस कितनी निर्धारित की है। तो मेट जो है उसको 240 रुपये प्रति दिवस की मजदूरी मिलेगी मनरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ 9 सितंबर 2022 से। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 सितंबर 2022 को चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदेश भर में लागू कर दिया। तो ये लागू किया है प्रदेश भर में चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, इसको प्रदेश भर में लागू कर दिया। तो इसमें क्या है कि सड़क दुर्घटना में जीवन रक्षा के लिए जो किसी की दुर्घटना हो जाती है और वो आपको लेके जाता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ये चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजीविका के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए शुरू की गई ब्रांड को क्या नाम दिया गया है। तो जो राजीविका के जो उत्पाद होंगे वो अब अमेजन की वेबसाइट पे लिस्ट हो सकेंगे। ठीक है। तो अमेजन वगैरह पे, तो इसके लिए अमेजन से इन्होंने समझौता किया है और राज सखी नाम से बेचे जाएंगे ये उत्पाद। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है ये शुरू की गई है। तो ये किसने शुरू की है। तो ये की गई है डिक्की दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और CCII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये योजना शुरू की गई है दो के सहयोग से, एक तो डिक्की और एक है CII। नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार। तो ये विधेयक पेश किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, निरोगी राजस्थान, राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क IPD और OPD सुविधाओं की उपलब्धता। ठीक है। इनको एक साथ कंबाइंड रूप में करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है और ये पेश किया गया विधानसभा के अंतर्गत। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, इसके द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी की गई राज्यों की कृषि अनुसंधानों की वर्ष 2019-20 व 2020-21 की रैंकिंग में प्रदेश के किस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं रैंक प्रदान की गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई है भारतीय कृषि संस्थान द्वारा। तो जो हम अपना जोधपुर में है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसको 11वीं रैंक प्रदान की गई है, ध्यान रखना है। काजरी को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि बीकानेर में है, इसको 49वां स्थान मिला है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो है भरतपुर में है, इसको 84वां स्थान मिला है। बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, इसको 89वां स्थान मिला है। और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, इसको 91वां स्थान मिला है। तो 11वां स्थान किसको मिला है? काजरी जोधपुर को। किसने दिया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा। ठीक है। तो पहली रैंक 11वीं रैंक आई है किसकी? काजरी की। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ 2022 का। इसके तहत कुल कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव हस्तांतरित किए गए? तो हस्तांतरित किए गए 10.44 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है वो इसमें हस्तांतरित किए गए। तो ये जयपुर में आयोजित हुआ है, सीतापुरा में। तो इसका थीम क्या था? इन्वेस्ट राजस्थान का कमिटेड डिलीवर्ड। ये एग्जाम में आ सकता है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट
2022 का थीम क्या था, तो कमिटेड डिलीवर्ड। ठीक है, इस समिट के दौरान जो रिप्स जो है राजस्थान निवेश प्रस्ताव परियोजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो परियोजना योजना है 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग लगाने और रोजगार उपलब्ध कराने वाले समूहों को और जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु कार्य करने वाले उद्योग समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब जो लार्ज लेवल पर जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए है ये योजना। इस पॉलिसी के तहत जो है उक्त उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी उनको उद्योग लगाने के लिए, राजस्थान में निवेश करने के लिए। और 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया है और 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया इसमें, और रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। रिप्स 2022 इन्वेस्ट समिट हुई है, उसकी बात हो रही है। तो 10.44 लाख करोड़ का इसमें निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षरित हुए हैं। ठीक है, राज्य में रोजगार सृजन होगा इससे 9.5 लाख से अधिक जो है अगर निवेश करते हैं लोग बाग तो 9.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इससे। और अभी जो धरातल पर निवेश प्रस्ताव है उससे 2.10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का प्रारंभ किया गया, तो पशुधन बीमा योजना इसको प्रारंभ किया गया धानक्या गांव जयपुर में है, वहां से 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखना है ये। अब ये है कि इसमें क्या होगा कि प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशु यूनिटों का बीमा किया जाएगा, जो प्रीमियम दिया जाएगा, एक फिक्स प्रीमियम दिया जाएगा। तो जैसे 100 रुपये का प्रीमियम है तो उसमें से 70% तो सरकार वहन करेगी और 30% पशुपालक वहन करेगा। ठीक है, अगर वो अनुसूचित जाति और जनजाति का है। और अगर सामान्य वर्ग का है तो 50-50 50% अंशदान केंद्र देगा और 50% जो है वो पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। बीमित अगर पशु है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा इसमें। और इसके लिए 2 कंपनियों को बीमा कराने की स्वीकृति दी गई है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? ओरिएंट इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की कुसुम योजना के सी कंपोनेंट में एक रूपता लाने और किसान और डेवलपर के मध्य सेतु का काम करने वाले किस पोर्टल की लॉन्चिंग ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा की गई, तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल। ठीक है, तो ये भंवर सिंह भाटी जो है ऊर्जा मंत्री उन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो कुसुम योजना के अंतर्गत जो किसान है या जो सोलर पंप लगवाना चाहता है उसके और जो कंपनी है उसके बीच में समन्वय स्थापित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बंजर और बेकार पड़ी जो जमीन है उस पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह और आसान हो गई है। किसानों को जमीन के बदले हर साल प्रति हेक्टेयर 80,000 रुपये से 1.60 लाख 1,60,000 रुपये लीज राशि दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो है डीएलसी रेट पर दी जाएगी। ये डीएलसी रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कॉस्ट है उस पर दी जाएगी। कुसुम योजना के सी कंपोनेंट में एक रूपता के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने ये लीज राशि तय कर दी है। अब अगर 8 लाख तक की डीएलसी है ना तो 80,000 रुपये मिलेंगे किसानों को। 8 से 12 लाख की अगर डीएलसी है तो 1 लाख रुपये, 12 से 20 लाख की डीएलसी है तो 1.40 लाख रुपये, और 20 लाख से अधिक की अगर डीएलसी है तो 1,60,000 रुपये लीज राशि दी जाएगी डिस्कॉम के द्वारा। ठीक है, जो सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी है उसके द्वारा। अभी जो कुसुम योजना के अंतर्गत ये सोलर पंप लगाए जा रहे हैं आपको पता है, तो इसमें जो 90% तो देती है गवर्नमेंट और 10% देता है किसान। ठीक है, जो भी लगवा रहा है सोलर पंप। अब ये 90% में से 60% तो सेंटर देती है और 30% देती है स्टेट। ठीक है, तो ये एक सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने की योजना है। और ये जो प्लांट लगेंगे ये ध्यान रखना रेस्को टेक्निक पे लगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तिथि से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया, तो ये किया 29 नवंबर 2022 से। तो 2 योजनाएं स्टार्ट की है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या है, कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को
अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये पाउडर से मिलकर बना होगा। दूध की मात्रा कितनी रहेगी? कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 15 ग्राम सूखा पाउडर से 150 ml दूध और 8.4 ग्राम चीनी प्रति विद्यार्थी। और कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम सूखा पाउडर से 200 ml दूध, तो 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं के पोषण में सुधार लाना और नामांकन में वृद्धि करना। दूसरी योजना है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 2022। तो इसमें क्या है, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पोशाक के 2 सेट के लिए कपड़ा फैब्रिक दिया गया है और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी के अकाउंट में 200 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। और योजना से क्या होगा, ड्रॉप आउट जो है, जो बीच से ही अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ देते हैं, उनमें कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना स्टार्ट हुई है, तो ये लागू की जा रही है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23। इसके तहत क्या किया जाएगा, किसानों को उच्च गुणवत्ता हाई क्वालिटी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसका संचालन कौन करेगा? राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से ये संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य क्या है, प्रदेश में प्रमाणित बीजों के उपयोग में बढ़ोतरी करना और प्रदेश के किसानों को वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित उन्नत किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उचित दर पर उपलब्ध करवाना। तो मतलब उचित दर पर बीज को उपलब्ध करवाना और प्रमाणित बीजों के उपयोग में बढ़ोतरी, इसका उद्देश्य रहेगा। योजना के अंतर्गत वितरित होने वाले बीज कौन कौन से हैं? तो खरीफ सीजन में मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और बाजरा है। और रबी सीजन में है गेहूं, चना, जौ और सरसों। नेक्स्ट है आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेशित छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा अध्ययन हेतु नवीन पुनर्भरण फीस योजना कौन सी है? तो ये है इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। तो आरटीई के तहत जिनका चयन किया गया है, ऐसी छात्राएं जिनका आरटीई राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक इनका परसेंटेज रहता है 25% सीट। तो 25% सीट पर आरटीई के तहत जिनका एडमिशन होता है कक्षा 1 से 8वीं तक, तो उनको कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में अगर वो अध्ययन करती है तो फीस का पुनर्भरण करेगी गवर्नमेंट। तो इसके लिए ये योजना है, कौन सी है? इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। ठीक है, तो ये राजस्थान जो है देश का ऐसा पहला राज्य है जहां इस तरह की योजना लागू की गई है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र पालकों के लिए किस नवीन योजना का अनुमोदन किया है? तो ऊंट पालकों के लिए उष्ट्र संरक्षण योजना है। ठीक है, इसका अनुमोदन किया है। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना को मंजूरी दी है 2022 में और इसके लिए बजट है 2.60 करोड़। ठीक है, पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपये प्रत्येक पहचान के लिए, पशु चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय होंगे और ऊंट के बच्चे को 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये का प्रावधान दिया गया है। मतलब ऊंट पाल के आपको देना है, मतलब मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर अगर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाने के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू किया है? तो ये किया है नॉर्वे ने। तो नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और केएलपी ये दोनों मिलकर सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्या 1 में 49% हिस्सेदारी लेगा। नया सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा बीकानेर में। इतावली कंपनी है एनएल ग्रीन पावर, ये कंपनी का नाम ध्यान रखना है। एनएल ग्रीन पावर लगाएगी 420 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, जो कि 420 मेगावाट का होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? तो पहले 100 दिन का था, अब 25 दिन बढ़ा दिया गया है। तो ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर 25 दिन का इजाफा करके 125 दिन हो गए हैं।
अब अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 231 प्रति दिन, ठीक है। और पूरी मॉनिटरिंग जो होती है ई पंचायत पोर्टल के द्वारा की जा रही है। इसकी कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपको याद होगा मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण रोजगार योजना भी स्टार्ट हुई है अभी, तो इसके अंदर 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड गठित हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होगा? समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गाड़िया लोहारों को ये बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। तो बोर्ड में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के कितने चयनित गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये वही गांव है जो प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में चयनित है, ध्यान रखना है। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। अब ये जो भवन बनेंगे उनकी जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी होगी किसकी? ग्राम पंचायतों की। और योजना के जो पायलट फेज में इन गांवों का चयन किया गया है। योजना के तहत चयनित गांव में क्या होगा? 125 वर्ग मीटर का तो एक हॉल बनेगा और 2 कमरे के निर्माण के साथ ही रूफटॉप ऊपर सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गांव का चयन हुआ है वो कहाँ से हुआ? श्रीगंगानगर जिले के चयन हुए हैं 103 गांव, ठीक है। और सामुदायिक भवनों के चयन में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और ये जो बनाएगा, ठीक है, ये योजना जो है, कौन सी योजना? डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का उपक्रम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इसके द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई सेई व साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण, सेई और साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण के परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो इससे 2 जिले पाली और सिरोही लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो उदयपुर की कोटला तहसील से सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों का निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। पाली और सिरोही जिले के करीब 750 गांवों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। तो कहाँ है ये जलाशय? ये सेई और साबरमती जलाशय ये है तो उदयपुर में। और इससे लाभ किसको मिलेगा? पाली और सिरोही को। किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट का पैनोरामा बनाया जाएगा? तो केसरी सिंह बारहट का पैनोरामा बनाया जाएगा भीलवाड़ा का शाहपुरा है, वहां पर बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। कब? 16 जनवरी 2023 को। इसके अवसर पर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी में किए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत बेहतर बिजनेस आइडिया पर अगर किसी का आइडिया बेहतर है तो राज्य सरकार बतौर इक्विटी कितना निवेश करेगी? इक्विटी का मतलब होता है अगर आपका लाभ होगा तो लाभ में शेयरिंग होगी, अगर हानि होगी तो हानि में शेयरिंग होगी। तो ये राज्य सरकार जो है 5 करोड़ तक की, ठीक है, इक्विटी के रूप में निवेश करेगी 5 करोड़ तक का, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आइडिया पसंद आया तो 5 करोड़ तक का निवेश करेगी राजस्थान सरकार और एज ए इक्विटी करेगी वो। और इसके अलावा अन्य प्रावधान भी है। ये है जो नई स्टार्टअप नीति आई है उसके अंतर्गत। तो स्टार्टअप पॉलिसी में जो है सभी युवाओं से मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट को बढ़ा दिया गया है और 50 गुना कर दिया गया है ग्रांट। और ग्रांट में को बढ़ाया गया है 1.20 लाख था पहले, इसको बढ़ाकर कर दिया गया 60 लाख और 25 लाख का कन्वर्टेबल लोन और 2 करोड़ तक का कर दिया गया है, ठीक है। 25 लाख तक के कन्वर्टेबल लोन को कर दिया गया है 2 करोड़ तक का। और ज़्यादा लोगों को रोज़गार अगर देते हो तो 10% अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी, ठीक है। ऐसा करने वाला राजस्थान है केरल के बाद में दूसरा। केरल ही है जहाँ पर ऐसे प्रावधान है नई स्टार्टअप नीति के। इसके अलावा एक है प्री सीड स्टेज पर अनुदान। ये महिला उद्यमियों के लिए 2.40 से लेके 3 लाख रुपए तक। और वाइबिलिटी ग्रांट सीड स्टेज पर 60 लाख तक। ग्रोथ स्टेट के लिए स्केल अप फंड के रूप में 2 करोड़ तक। खरीद ऑर्डर पर ई बाजार के माध्यम से अधिकतम 6 वर्क ऑर्डर तक। तो इस तरीके से ये नवाचार किए गए हैं स्टार्टअप नीति में। इसके अलावा इनोवेशन चैलेंज नवाचार के लिए 2 करोड़
दिए जाएंगे पहले विजेता को अगर इसके इनोवेशन चैलेंज के अंदर नवाचार के लिए। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 1 करोड़ और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि स्टार्टअप जो है अभी तक ई बाज़ार के अंदर 15 लाख तक का एक ऑर्डर ले सकते थे। अब SC ST और महिला और युवतियों को अतिरिक्त छूट दी गई है और अब ये जो है अतिरिक्त ऑर्डर भी ले सकेंगे। और हमको विदित है कि राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव्स इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? झालाना, जयपुर में। नेक्स्ट है 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया? इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में तो राजशील पोर्टल का इन्होंने लोकार्पण किया है। ये एक जो है एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था रहेगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर अपनी ID कार्ड का उपयोग करके कहीं भी जो है रोजगार के लिए आवेदन कर सकेगा जो भी बेरोजगार होगा। इसके अंदर 3500 से अधिक युवाओं को इन्होंने मौके पर ही जॉब लेटर दिए। अगला है राज्य सरकार ने हाल ही में किन 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम का मतलब होता है कि उनकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग होती है और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो है कार्यालय से लगातार उस योजना से संबंधित फीडबैक लिया जाता है। तो 5 योजनाएं को और शामिल किया गया है। पहले फ्लैगशिप योजनाएं थी 28, अब बढ़कर हो गई है 33 हो गई है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं देखिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, CM अनुप्रति योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है और 5वां है पर्यटन को उद्योग का दर्जा। ये इनको जो है 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 5 योजनाएं आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसमें से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, CM अनुप्रति योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और पर्यटन को उद्योग का दर्जा। नेक्स्ट है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये नीति है इसमें क्या है कि जो कोई बेघर है उसको 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने का है प्रावधान। इसमें महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों और बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को अनुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी इसमें प्रावधान है। और यह नीति लागू हो गई थी 4 जनवरी 2023 को ये लागू कर दी गई है। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जयपुर की किस कंपनी को वर्ष 2022 का अटल सम्मान प्रदान किया गया है? तो अटल सम्मान किसको दिया गया है? इसका नाम है आईसर्ट एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या करती है कंपनी? सौर और टरबाइन के निर्माता है ये, और इनको दिया गया है अटल सम्मान। थैंक यू फ्रेंड्स।